अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक्सेल की टॉप 30 टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलने वाली हैं जो बेसिकली हर एक ऑफिस में बहुत ज्यादा काम आती हैं। अगर आप एक्सेल यूजर हैं और स्मार्ट तरीके से अपना एक्सेल का वर्क ऑफिस में करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप जरूर सीख लें। एक बार आप ये वीडियो पूरी देख लें और एक बार में ही सारी टिप्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। उससे आपको आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट मिलती रहेंगी। तो चलें शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो ये ओपन हो गया हमारा MS एक्सेल। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ डाटा मौजूद है। मुझे ये डाटा अपर केस में कन्वर्ट कर प्रिंट निकालना है। तो मैं कैसे करूंगा? अगर बहुत से कॉलम में डाटा होगा तो मैं उसको कैसे तब्दील करूंगा, और अगर डाटा बहुत ज्यादा होगा तो मैं उसको अपर केस में कैसे तब्दील करूंगा। अब यहाँ पर तो मैं अपर का फार्मूला लगा कर भी इसको तब्दील कर सकता हूँ, लेकिन एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है जो आपके बहुत ज्यादा काम आ सकती है। आपने जो भी डाटा अपर में तब्दील करना हो उसको आप पहले क्लिक करें उसमें और कंट्रोल A करके तमाम डाटा को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने जाना है होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में। यहाँ पर आपके पास फॉन्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसके साथ आपको एक ड्रॉप डाउन एरो मिलता है, इस पर आप क्लिक करें। यहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंट फॉन्ट मिल जाते हैं। अब जैसे मेरे पास एक फॉन्ट स्टाइल है अल्जीरियन, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है तो मेरा आप यहाँ से देख लें कि मेरा डाटा अपर केस में तब्दील हो गया है। लेकिन ये थोड़ा सा डिजाइनिंग के लिए हम कोई और फॉन्ट देखते हैं जिससे हमारा डाटा अपर में तब्दील हो जाए। तो आइए नीचे चेक करते हैं और कौन सा फॉन्ट है जिससे हमारा डाटा अपर में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ से आप इसको नीचे कर लें और जैसे आप किसी भी फॉन्ट स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो उसका प्रीव्यू आपको डाटा पर शो होता जाएगा। अब हम नीचे आते हैं और मेरे पास एक फॉन्ट है कॉपर प्लेट का। अब इससे भी आपका डाटा अपर में तब्दील हो जाता है, लेकिन ये बोल्ड में है। अगर आप कहते हो कि बोल्ड ना हो तो इसके दूसरा भी आपके पास फॉन्ट मौजूद है, इस पर आप सिंपल क्लिक करें और आपका एक ही क्लिक पे आपका तमाम डाटा अपर केस में तब्दील हो गया। अब जब भी आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपका डाटा अपर केस में ही प्रिंट होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने नेम की एंट्री करानी है। तो अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ मुझे ये मैसेज शो करा रहा है कि प्लीज एंटर योर नेम इन अपर केस। तो यहाँ जब भी कोई एंट्री करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि एंट्री अपर केस में करनी है। तो इस तरह के सेल मैसेज आप कैसे लगा सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये हमारे फोन वाला कॉलम है, इसको आप सबसे पहले कर लें सिलेक्ट। इसके बाद आप चले जाए डाटा टैब पर और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है डाटा वैलिडेशन पर, डाटा वैलिडेशन का। इस पर आप क्लिक करें। यहाँ पर आपको सेटिंग के बाद दूसरा ऑप्शन नजर आ रहा है इनपुट मैसेज का। यहाँ पर आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं, जैसे आप दे दें अलर्ट और उसके बाद आप इनपुट मैसेज में कोई भी मैसेज टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं टाइप कर देता हूँ एंटर CNIC विदाउट डैशेस और मैंने कर देना है ओके। तो ये मुझे मैसेज यहाँ पर शो करा रहा है। अब जो भी यहाँ पे डाटा एंटर करेगा उसको ये मैसेज शो हो जाएगा और वो करेक्टली अपना डाटा एंटर कर सकते हैं। अब अगर आपको ये मैसेज हटाना है तो आप इसको सिलेक्ट कर लें सबको। उसके बाद डाटा वैलिडेशन पे जाएं, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करें और यहाँ से आप क्लियर ऑल कर दें, ओके कर दें, तो यहाँ से मैसेज आपका डिलीट हो जाएगा। अगर हमें यहाँ सेल को सिलेक्ट करके इसके बीच में कुछ लिखना है तो उसके लिए हम सेल को मर्ज करेंगे, फिर सेंटर करके, मतलब मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ पर कुछ भी हम सेंटर में लिखेंगे। लेकिन बिना मर्ज किए भी आप सेंटर में कुछ भी लिख सकते हैं। कैसे? देखें, आपको यहाँ पर सेंटर में कुछ लिखना है लेकिन सेल को मर्ज नहीं करना, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर कुछ लिख दें। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एम्प्लॉइज रिकॉर्ड, शॉर्ट में ER लिख देता हूँ। तो मैंने इसको सेंटर में लेके आना है लेकिन मर्ज नहीं करना, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये रेंज सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद मैं करूंगा राइट क्लिक करने के बाद मैं जाऊंगा फॉर्मेट सेल पर। इस पे क्लिक करने के बाद मैंने जाना है अलाइनमेंट वाले टैब पर, इस पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक करें। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, इस पर जस्ट क्लिक करें और आप ओके कर दें। तो आपका जो भी टेक्स्ट होगा वो सेंटर में आ जाएगा और वो भी बगैर मर्ज किए। अब मर्ज करने में मसला ये होता है कि जब आपने कोई फार्मूला या फंक्शन लगाना होता है तो वो मर्ज सेल को आइडेंटिफाई नहीं करता और आपका फार्मूला वगैरह गलत हो जाता है। तो इस ट्रिक से आप बगैर मर्ज किए टेक्स्ट को सेंटर में राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास स्टूडेंट ID और नेम लिखे हुए हैं। अब होगा क्या, जैसे ही मैं किसी ID पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे उस स्टूडेंट की पिक्चर शो करा रहा है। इस तरह मैं दूसरे स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे उसकी पिक्चर शो करा रहा है। तो ये बहुत काम की ट्रिक है, बहुत काम आती है एक्सेल में। अब जैसे ही मैं कर्सर हटाऊंगा तो पिक्चर मेरे से हाइड हो जाएगी। अब यही काम आप ID पे कर सकते हैं कि ID कार्ड नंबर है, उसके ऊपर आप ID कार्ड की पिक्चर भी शो करा सकते हैं। अब ये होगा कैसे, आपने क्या करना है, आपने जिसकी पिक्चर शो करानी उस पर करें क्लिक और आपने जाना है रिव्यू टैब पे और यहाँ पर आपने न्यू कमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास एक बॉक्स आ जाएगा। ये जो यूजर आपको नजर आ रहा है इसको आप यहाँ से कर दें डिलीट और उसके बाद आप इसके बॉर्डर पर क्लिक करें
और राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है फॉर्मेट कमेंट का, इस पर आप क्लिक करें। इसके बाद आपने जाना है कलर्स एंड लाइन वाले टैब पर। इसको क्लिक करने के बाद आपने जाना है फिल में। फिल के बाद कलर आपको शो हो रहा है। कलर के बाद आपको यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू शो हो रहा है, इस पर आप करें क्लिक। इसमें आपके पास ऑप्शन आ रहा है फिल इफेक्ट्स का, इस पे क्लिक करें। उसके बाद आपके पास ये लास्ट में ठहरा है पिक्चर का ऑप्शन, इस पे क्लिक करें। सिलेक्ट पिक्चर, जहां पर आपकी पिक्चर ठहरी है उस पर को आप करें सिलेक्ट। मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ और इंसर्ट कर देता हूँ, और इसके बाद आप सिर्फ ओके करें और फिर ओके, तो ये आपको पिक्चर यहाँ पर शो हो रही है। इसका साइज आपने बड़ा छोटा करना है तो आप यहाँ से बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं एक दफा फिर आपको करके दिखाता हूँ। आपने लगाना मोहम्मद हमजा पर कमेंट, इस पर क्लिक करें, न्यू कमेंट पे क्लिक करें। ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको आप इरेज कर दें। बॉर्डर पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट कमेंट पर क्लिक करें, कलर्स एंड लाइंस, ड्रॉप डाउन एरो, फिल इफेक्ट्स, पिक्चर, सिलेक्ट पिक्चर, इंसर्ट, ओके और ओके। तो आपके पास ये पिक्चर यहाँ से इंसर्ट हो जाएगी। आप चाहते हैं तमाम पिक्चर शो हो जाए तो आप शो ऑल कमेंट्स पे क्लिक करें, तो आपको ये तमाम पिक्चर यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब आप चाहते हैं कोई पिक्चर आप डिलीट करना चाहते हैं, इस पे जैसे ये वाला आप कमेंट डिलीट करना चाहते हैं, इस पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पे आप क्लिक करें, ये आपसे डिलीट हो जाएगी। इसी तरह दूसरा डिलीट करना चाह रहे हैं, इस पे क्लिक करें, डिलीट करें, और इस तरह आप कमेंट डिलीट भी कर सकते हैं और कमेंट ऐड भी कर सकते हैं। तो ये ट्रिक आपके बहुत काम आ सकती है। इसके बाद ये अगली ट्रिक है। आप देखें मेरे पास ये डाटा मौजूद है। मान लें कि मुझे इस डाटा में से कुछ डाटा सिलेक्ट करके दूसरी शीट पे कॉपी करना है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से जस्ट कॉपी करके वहां पे पेस्ट नहीं करना, बल्कि आपने एक ट्रिक इस्तेमाल करनी है। अब मान लें कि मेरे पास ये जो स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 97 है, उनका डाटा मैंने यहाँ से दूसरी शीट में पेस्ट करना है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल क्लिप बोर्ड का इस्तेमाल करना है। आपने यहाँ पर होम टैब में जाकर क्लिप बोर्ड पे क्लिक करना है, आपके पास क्लिप बोर्ड ये ओपन हो जाएगा। अब जिन रोज को आपने कॉपी करके दूसरी शीट में पेस्ट करना उसको सिलेक्ट कर लें। जैसे मेरे पास मैंने इसको कॉपी करना है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी प्रेस कर दूंगा। अब इसके बाद 97 मार्क्स हाफिज अरसलान के हैं, इसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी, जुल्फकार अली कंट्रोल सी और अब्दुल्ला सुल्तान कंट्रोल सी। ये मेरे पास तमाम डाटा कॉपी हो गया। अब मैंने जहां पे पेस्ट करना है वो शीट में ओपन करूंगा। मैंने यहाँ से न्यू शीट क्रिएट करनी है, मैंने यहाँ पर वो डाटा पेस्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जस्ट पेस्ट ऑल पर क्लिक कर दूंगा और मेरे पास तमाम डाटा जो मैंने कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट हो गया है। तो इस तरह से आप क्लिप बोर्ड का इस्तेमाल करके ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारा डाटा है। आप देखें डाटा अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ऊपर वाली हेडिंग मुझे दिखाई नहीं दे रही। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये हेडिंग फ्रीज हो जाए, ताकि मैं जैसे ही डाटा को स्क्रॉल करूँ ऊपर वाली हेडिंग मेरे पास शो हो जाए। तो ये आप कैसे करेंगे, आपने सिंपल डाटा पर कहीं भी क्लिक करना है और आपने जाना है व्यू टैब पे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है फ्रीज पैन, इस पर आप क्लिक करो, आपके पास यहाँ पर शो हो रहा है फ्रीज टॉप रो। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ पे आके स्क्रॉल करते रहे, आपकी रो यहाँ पर फ्रीज हो गई है। अब अगर आपने एक से ज्यादा रोज को फ्रीज करना है, आप चाहते हैं फर्स्ट 3 जो मेरे पास रोज हैं वो फ्रीज हो जाएं, तो आप वो किस तरह करेंगे। सबसे पहले तो आपने जिनको फ्रीज किया उसको अनफ्रीज कर दें। अनफ्रीज करने के लिए आप व्यू पे जाएं, फ्रीज पैन पर क्लिक करो, यहाँ पर अनफ्रीज पैन पर क्लिक कर दें। अब आप जो भी रोज आप फ्रीज करना चाह रहे हैं उसके नीचे वाली रो पे क्लिक करें। अब मैं ये ऊपर वाली 2 रोज और हेडिंग रो मैं फ्रीज करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसलिए 3rd रो पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपने जाना है फ्रीज पैन पर, इस पर क्लिक करें और फ्रीज पैन पर क्लिक कर दें। अब आप जैसे ही नीचे रोटेट करेंगी, तो अब जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर वाली 3 रोज आपकी फ्रीज हो गई है, वो आपकी मूव नहीं होंगी। तो ये था हमारा फ्रीज पैन के जरिए फ्रीज करने का तरीका। अब हमारे पास फ्रीज करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है जिससे आप हेडिंग्स फ्रीज कर सकते हैं। वो क्या है, सबसे पहले आपने तमाम डाटा को कर लेना है सिलेक्ट, कंट्रोल ए कर उसके बाद आपने कंट्रोल शिफ्ट और टी प्रेस करना है। उसके बाद आपने तमाम रेंज को टेबल में कन्वर्ट कर देना है। टेबल के लिए आपने इंसर्ट टैब पे जाना है और टेबल पे क्लिक करें और ओके कर दें। आपकी तमाम का तमाम डाटा टेबल में चेंज हो गया है। अब आपने क्या करना है, आप जैसे ही इसको स्क्रॉल करेंगे, अब आप यहाँ पर गौर करें, जो आपको यहाँ पर टॉप पर क्या शो हो रहे हैं, टॉप पर आपको कॉलम नेम शो हो रहे हैं, लेकिन जैसे आप नीचे रोटेट करेंगे तो आपकी जो हेडिंग्स हैं वो कॉलम रो की जगह पर आ जाएंगी और फ्रीज हो जाएंगी। आपको इसको मजीद फ्रीज करने की जरूरत नहीं है। तो ये है एक बहुत ही स्मार्ट तरीका जो आप इस्तेमाल करके अपनी टॉप रो को फ्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने किसी बॉटम रो को फ्रीज करना हो, जैसे मेरे पास एक रो है टोटल स्टूडेंट्स की, मैं चाहता हूँ ये रो मेरे पास फ्रीज हो जाए, तो आप ये किस तरह करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जस्ट सिंपल जाना है व्यू टैब में, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है स्प्लिट का, इस पर आप क्लिक करें तो आपको ये 2 लाइन यहाँ पर शो हो जाएंगी। क्योंकि हमने सिर्फ लास्ट रो को करना है तो ये वाली आपको स्प्लिट की जरूरत नहीं है। इसको क्लिक करके आप यहाँ से रिमूव कर दें या इधर कर दें, और उसके बाद ये वाली जो हमारे पास रो है इसको आप थोड़ा सा ये नीचे कर लें। आप देखेंगे कि ऊपर वाला आपके पास अलग से एक आपको विंडो शो होगी और नीचे आपको ये अलग
अलग से विंडो शो हो रही है। तो आप देखें आपके पास टोटल स्टूडेंट्स है 104 पर, तो नीचे क्लिक करके आप 104 वाली जो रो है उसको आप लेके आए, यहाँ पर आपकी रो आ गई। अब आप ऊपर वाले डाटा को जितना भी स्क्रॉल करते जाएंगे आपकी नीचे वाली रो यहाँ पर एज अ फ्रीज आपको शो होगी, ये मूव नहीं कर रही। तो ये ट्रिक भी आपके बहुत काम आ सकती है, तो इसको भी आपने जरूर प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों मेरे पास ये एक बहुत सा डाटा मौजूद है, अगर मैंने इसको प्रिंट करना है तो मैं क्या प्रेस करूंगा, कंट्रोल पी। तो जैसे ही मैं कंट्रोल पी प्रेस करता हूँ आपको यहाँ पे ये 6 पेज शो करा रहा है। अब ये फर्स्ट पेज है, अगर मैं जाता हूँ सेकंड पेज पर तो मुझे यहाँ पर ये उसकी हेडिंग शो नहीं करा रहा। मैं चाहता हूँ कि हर पेज पर मुझे इसकी हेडिंग शो हो, तो मैं किस तरह करूंगा। तो आपने सिंपल जाना है पेज लेआउट टैब पर, इस पे क्लिक करें, उसके बाद आपके पास यहाँ पर प्रिंट टाइटल का ऑप्शन मौजूद है, इस पर आप क्लिक करें और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दे रहा है रोज टू रिपीट एट टॉप। इसको आप यहाँ पर सिलेक्ट करें और आपने जो रो सिलेक्ट करनी हो, मैंने ये करनी है टॉप पर, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा और मैं यहाँ से इसको फिर से इस पे क्लिक करूंगा और ओके कर लूंगा। ओके करने के बाद हम चेक करते हैं कंट्रोल पी करके। अभी मुझे फर्स्ट पेज पर हेडिंग शो करा रहा है, अब मैं जाता हूँ सेकंड पेज पर, तो ये देखें सेकंड पेज पर मुझे भी ये शो करा रहा है। इसी तरह तमाम पेजेस पर मेरी ये रो प्रिंट होकर मुझे मिल जाएगी। अगर हमें एक्सेल में कोई सिलेक्ट किए हुए डाटा को प्रिंट करना है तो वो हम किस तरह करेंगे। जैसे मैं चाहता हूं कि फर्स्ट सिर्फ 10 स्टूडेंट्स का डाटा मेरे पास प्रिंट हो, बाकी तमाम डाटा प्रिंट ना हो, तो ये काम हम किस तरह करेंगे। तो आपने जाना सिंपल पेज लेआउट टैब पर, इस पे क्लिक करें, प्रिंट टाइटल्स पर आप क्लिक करें, यहाँ पर आपके पास प्रिंट एरिया का ऑप्शन शो हो रहा है, इसको आप करने क्लिक और जितने भी आपने रोज प्रिंट कराने उसको आप सिलेक्ट कर लें। मैंने फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स का डाटा प्रिंट कराना है तो इसको मैं करूंगा सिलेक्ट और यहाँ पे फिर से क्लिक करें और ओके कर दें। अब आप जैसे ही कंट्रोल पी करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा यहाँ पर आप सिर्फ फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स का डाटा ही प्रिंट होगा, बाकी डाटा प्रिंट नहीं होगा। एक्सेल में डाटा हाइड कैसे होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं और आप फॉन्ट कलर में जाकर इसको व्हाइट कलर दे देते हैं और कहते हैं डाटा हाइड हो गया। ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है डाटा को हाइड करने का। तो अगर आपने डाटा हाइड करना है तो आपने क्या करना है, जिस डाटा को आपने हाइड करना है उसको आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप जाए नंबर फॉर्मेट में, ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करें, यहाँ पर मोर नंबर फॉर्मेट्स का ऑप्शन आता है, इस पर आप करें क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको लास्ट में कस्टम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करें और यहाँ पर टाइप में जनरल आपको शो हो रहा है, इसको आप यहाँ से डिलीट कर दें और 3 बार सेमी कॉलन यहाँ पर इंसर्ट कर दें, 1 2 3 और ओके कर दें। आपका डाटा यहाँ पे हाइड हो गया। अब अगर आपने फिर से इसको शो कराना है तो आप फिर से इसको सिलेक्ट कर लें, आप फिर से जाएं कस्टम में, मोर नंबर फॉर्मेट, यहाँ से 3 सेमी कॉलन की जगह आप इसको रिमूव कर दें और ओके कर दें, तो आपका डाटा यहाँ से फिर से शो हो जाएगा। अगर हमें एक्सेल शीट में डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है तो इसके लिए आप कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब उसको इस्तेमाल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आपको बस डाटा को करना है सिलेक्ट, इस पर क्लिक करें, कंट्रोल ए करें और इसके एंड में आप यहाँ पर आ जाएं। इसको आप शिफ्ट के साथ प्रेस करते हो, इसको जहाँ पे आप मूव कराना चाहें मूव करा सकते हैं। एंड पे शिफ्ट प्रेस करें, इसको क्लिक करके आपने जहाँ पे मूव कराना है आप यहाँ से मूव करा सकते हैं। तो इस तरह से आप डाटा को बड़ी आसानी से मूव कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास डाटा मौजूद है जो कि लिखा हुआ है कॉलम फॉर्मेट में, जिसे हम वर्टिकली फॉर्मेट कहते हैं। अगर आपने इसी डाटा को हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में लिखना है तो आप किस तरह लिखेंगे, आपको सब टाइप करना पड़ेगा, लेकिन आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे ये चंद सेकंड में आप ये काम कर सकते हैं। वो किस तरह से, आप तमाम डाटा को कर लें, सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी, यहाँ पर आप राइट क्लिक करें, यहाँ पे आपको पेज स्पेशल का ऑप्शन नजर आए, इस पे आप क्लिक करें और यहाँ पर लास्ट में आपको ट्रांसपोज का एक ऑप्शन मिलेगा, इसको आप चेक कर लें और ओके कर लें, तो आपका डाटा वर्टिकली फॉर्म से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आसानी से तब्दील हो जाएगा। अब यहाँ पर ना मुझे डेट्स की एक सीरीज फिल करनी है और मेरे पास सिर्फ एक डेट दी हुई है। अगर आपने कोई बहुत ही ज्यादा डाटा के लिए सीरीज फिल करनी है और अगर आप यहाँ से करते हैं ये, तो ये कोई बेस्ट वे नहीं है सीरीज को फिल करने का। आप स्मार्ट वे के जरिए डेट की सीरीज फिल कर सकते हैं। वो किस तरह से, आपने करना है कि इसके साथ वाले कॉलम पे यहाँ पर 1 टाइप कर लेना है। उसके बाद आपने जानना है होम टैब के फिल वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर आप क्लिक करें। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल रहा है सीरीज का, इस पर आप क्लिक करें। यहाँ पर आपने जितनी वैल्यूज तक डेट को फिल करना है, मैंने करना है 100 तक, तो मैं यहाँ पर 100 लिख दूंगा और उसके बाद आपने यहाँ से सीरीज को रो से कॉलम की तरफ कर देना है। आपने यहाँ से एंडिंग वैल्यू लिखनी है और यहाँ से आपने कॉलम करना है और ओके कर देना है। तो एक्सेल ने आपको एक 100 नंबर तक की सीरीज दे दी है। अब आपने जस्ट क्या करना है, डेट पे क्लिक करना है और इसके एंड में आके डबल क्लिक कर देना, तो आपकी 100 तक डेट फिल हो जाएंगी।
अब इसके बाद यहाँ देखिए मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि इन डाटा के दरमियान में एक ब्लैंक रो ऐड हो जाए। वो आप किस तरह करेंगे, आपने यहाँ पर एक हेल्पिंग कॉलम में 1 टाइप कर लें। आप इस जगह भी कर सकते हैं, इस जगह भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर करता हूँ 1 और इसके नीचे मैं कर लेता हूँ 2। यहाँ पे मैं एक सीरीज बना लेता हूँ जितना मेरे पास डाटा है। ये मैंने सीरीज बना लिया। अब इसको कर लें कॉपी और इसके नीचे इसी को पेस्ट कर दें Ctrl V करके। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पर फिल्टर इस्तेमाल करना है। फिल्टर किस तरह इस्तेमाल करेंगे, आपने यहाँ से फिल्टर पे करना है क्लिक, फिल्टर, और यहाँ से आप इसको कर दें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। जैसे आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक एक रो ब्लैंक मिल जाएगी। अब यहाँ से आप इसको जस्ट डिलीट करना चाहिए, आप इसको डिलीट कर दें। यहाँ से आप फिल्टर हटाना चाहिए, यहाँ से आप फिल्टर रिमूव कर दें और तमाम डाटा को सिलेक्ट करके आप इसको ऑल बॉर्डर दे दें। तो ये आपके पास एक ब्लैंक रो हर डाटा के बाद इंसर्ट हो गई है। यहाँ पर मेरे पास ग्रेड में कुछ सेल, यहाँ पर ग्रेड में मेरे पास कुछ सेल ब्लैंक है। अब ये तो हमारे पास स्मॉल डाटा है। अगर हमारे पास लार्ज डाटा हो और उस डाटा में काफी सारे ब्लैंक सेल हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा मेरे पास कितने ब्लैंक सेल्स मौजूद हैं। तो आपने क्या करना है, आप चाहते हैं आपके पास जितने भी ब्लैंक सेल हो वो हाईलाइट हो जाएं, तो आप वो किस तरह करेंगे, आपने क्या करना है, पहले तमाम डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने प्रेस करना है Ctrl G। यहाँ पे आपके पास गो टू का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नीचे आपके पास एक ऑप्शन शो हो रहा है स्पेशल का, इस पर आप क्लिक करें। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन शो हो रहा है ब्लैंक्स का, इस पे आप क्लिक करके जस्ट ओके कर दें तो आपके पास जितने भी सेल हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप आए फिल कलर में आके आप इसको कोई भी कलर दे सकते हैं जिससे आपको यहाँ पर शो हो जाएगा कि ये तमाम सेल्स आपके पास ब्लैंक है। अब यहाँ पर ना मेरे पास स्टूडेंट्स का डाटा मौजूद है जिनमें मार्क्स में कुछ सेल मेरे ब्लैंक है। अब मैं चाहता हूँ जो स्टूडेंट अब्सेंस थे उनके मेरे पास शीट में उनका डाटा शो ना हो। मैं ब्लैंक वाले सेल्स वाला तमाम डाटा डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो मैं किस तरह करूंगा, मैंने करना है तमाम डाटा को सिलेक्ट Ctrl A से और मैंने जाना है टेबल पे और मैंने जाना है इंसर्ट टैब में और यहाँ पर टेबल पे क्लिक करके मैं इसको तब्दील कर देता हूँ टेबल में। अब मैंने क्या करना है, मार्क्स वाले कॉलम पे क्लिक करना है और यहाँ पर मैंने सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके सबको अनसिलेक्ट करना है और जस्ट ब्लैंक वाले मैंने ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मेरे पास सिर्फ ब्लैंक स्टूडेंट्स का डाटा शो हो गया है। अब जिन रो में ब्लैंक डाटा का स्टूडेंट है उसको मैं यहाँ से आके डिलीट कर दूंगा। अब डिलीट करने के बाद मैंने क्या करना है, फिर से मार्क्स पे क्लिक करना है और सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है और ओके करना है। मेरे पास उन स्टूडेंट्स का डाटा शो हो रहा है जो प्रेजेंट थे और मेरे पास अब्सेंस वाले स्टूडेंट्स का डाटा डिलीट हो गया है। अब यहाँ पर देखिए कि कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पर एंटर नहीं किए गए, सेल ब्लैंक्स हैं, मतलब कि वो स्टूडेंट अब्सेंस थे। तो अब मैंने यहाँ पर अब्सेंस एंटर करना है तो वो मैं किस तरह करूंगा, मैंने क्या करना है, सबसे पहले तमाम स्टूडेंट्स के डाटा को सिलेक्ट कर लेना और मैंने जाना Ctrl G पर और मैंने प्रेस कर देना Ctrl G प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पर स्पेशल पे क्लिक करना और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है ब्लैंक्स का, इस पर मैंने कर देना क्लिक और ओके कर देना है। अब यहाँ पर जितने भी ब्लैंक सेल है मुझे वो शो करा रहा है। अब मैंने जस्ट क्या करना है, सिर्फ अब्सेंस एक सेल में मैं लिखूंगा और कंट्रोल की प्रेस करके मैंने एंटर प्रेस कर देना है। तो जितने भी ब्लैंक सेल थे सब में वो अब्सेंस पेस्ट हो गया है। तो इस तरह आपको हर सेल में अलग से पेस्ट करने की, अलग सेल पे टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमें किसी कॉलम से डुप्लीकेट डाटा को डिलीट करना हो तो वो कैसे करेंगे। अब मुझे यहाँ पर डाटा से 201 डुप्लीकेट शो रहा है, मैं डुप्लीकेट को किस तरह डिलीट करूंगा, मैंने कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैंने जाना है डाटा टैब पर, यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट का, इस पर मैं क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। तो मेरे पास जितना भी डुप्लीकेट डाटा था वो डिलीट हो गया। मेरे पास सिर्फ 201 एक शो हो रहा है, बाकी मेरे पास डिलीट हो गया। अब एक जैसी वैल्यूज को किस तरह आप हाईलाइट कर सकते हैं कि आपको पता चल जाए कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज कौन सी हैं। तो आपने सबसे पहले कॉलम को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने जाना है होम टैब पर। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, इस पर आप क्लिक करें, हाईलाइट सेल रोल पर क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट में शो हो रहा है डुप्लीकेट वैल्यू, इस पर आप क्लिक करें। यहाँ पे आप कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर लें। तो यहाँ पर आपको तमाम डुप्लीकेट वैल्यू शो हो रही है कि 201 भी डुप्लीकेट है और 202 भी डुप्लीकेट है। अब अगर मैं इस सारा डाटा डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और उसके बाद मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे एंटर करता हूँ, मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ 23, उसके बाद 25। अगर मैं फिर से 23 एंटर करूंगा तो आप देखें ये उसको हाईलाइट कर देगा। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट कर सकते हैं। अब ये देखें इस वर्कबुक में ना मेरे पास डिफरेंट वर्कशीट मौजूद हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इस शीट का डाटा किसी दूसरी वर्कबुक में मूव करना है, कॉपी करके ले जाना है, वो मैं किस तरह करूंगा। तो मैंने क्या करना है, जस्ट इस शीट टैब पे मैंने राइट क्लिक करना है। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है मूव और कॉपी का, इस पर मैं करूंगा क्लिक। इसके बाद ये मेरे पास कौन सी मैंने वर्कशीट सेंड करनी है, तमाम वर्कशीट के मेरे पास यहाँ पे नाम शो हो रहे हैं। मैंने इसी वर्कशीट को करना है तो मैं इसी को सिलेक्ट रहने दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं ये वर्कशीट यहाँ भी हो और
दूसरी वर्कबुक में भी मूव हो जाए तो आप यहाँ पे क्रिएट अ कॉपी कर देंगे। अगर आप चाहते हैं यहाँ से खत्म हो जाए और दूसरी वर्कबुक में चली जाए तो आप इसको अनचेक रहने दें। इसके बाद मैंने टू बुक में जाके यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने जिस वर्कबुक में भेजना है मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। मैंने न्यू वर्कबुक में भेजना है तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूंगा, न्यू वर्कबुक को क्लिक करूंगा। इसके बाद मैंने सिर्फ क्या करना है, ओके कर देना है। अब आप देखें ये बुक 2 के नाम से मेरे पास न्यू वर्कबुक क्रिएट हो गया जिसमें सिर्फ यही एक ही शीट का डाटा मौजूद है। अगर हमने बहुत सारी शीट्स यानी बल्क शीट एक्सेल में कैसे हम एक क्लिक में इंसर्ट कर सकते हैं। देखें यहाँ पर मैंने मंथ के नाम लिखे हुए हैं, मुझे इन नेम से यहाँ पर शीट्स इंसर्ट करानी है एक क्लिक में। देखें करेंगे क्या, आपको करना यह है कि जिन नेम से आपने शीट्स यहाँ पर इंसर्ट करानी है ना वो नेम यहाँ पर आप टाइप कर लो। एक लिस्ट आप बना लें इस तरह की जिसमें एक हेडर आपको देना पड़ेगा। अब आपको ये डाटा करना है सिलेक्ट। अब इंसर्ट टैब में जाकर आपने पिवट टेबल पर क्लिक करना है और आप कर दो एग्जिस्टिंग यहाँ पे वर्कबुक पे क्लिक करके ओके कर दो। और आपने यहाँ पर एग्जिस्टिंग वर्कबुक करना है, यहाँ से इसको रेफरेंस दे देना कि यहाँ पर मुझे क्रिएट करके दो और उसके बाद आपने ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करोगे यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसको आप पकड़ के इस साइड पे लेके जाओ। अब यहाँ पर आपको जो हेडर नजर आ रहा है मंथ्स का, इसको आप पकड़ के यहाँ पर रिपोर्ट फिल्टर में लेके जाके ड्रॉप कर दो। अब आपका काम हो गया। अब यहाँ से बेशक आप इसको क्लोज कर दो। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पर आप देखें पिवट टेबल टूल्स में आपको ऑप्शन का टैब नजर आ रहा है। इसमें आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ रहा है ऑप्शन का, इस पे आप क्लिक करें। यहाँ पे आपको शो हो रहा है शो रिपोर्ट्स फिल्टर पेजेस। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आपके पास ये तमाम पेजेस यहाँ पर तमाम शीट्स मंथ के नाम से क्रिएट हो जाएंगी। जनवरी का, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इसी तरह आप एक क्लिक करके जितनी भी शीट्स बनाना चाहें आप बना सकते हैं। अब चाहे आप यहाँ से आके इसको डिलीट करना चाहें आप डिलीट भी कर सकते हैं, नो इश्यू। आपकी यहाँ से शीट्स बन गई हैं। आप अगर ये चाहते हैं कि वर्कबुक में जो आपकी शीट्स हैं उनको कोई डिलीट ना कर पाए, उसमें कोई चेंज ना कर पाए, उसमें नई कोई शीट ऐड ना कर पाए, तो आपको इसके लिए अपनी वर्कबुक को लॉक कर सकते हैं। इसके लिए आपने सिंपली जाना होगा रिव्यू टैब में, इस पर आप क्लिक कर, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रोटेक्ट वर्कबुक का, इस पर आप क्लिक करें और यहाँ पर आप कोई भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं। पासवर्ड दें, उसके बाद यहाँ पर आप ओके कर दें। इसके बाद कोई भी यूजर इस वर्कबुक में ना कोई चीज ऐड कर सकेगा, ना कोई डिलीट कर सकेगा, ना ही इसको कोई मॉडिफाई कर सकेगा। अब यहाँ पर फिजिक्स, बायो और कंप्यूटर के मार्क्स हैं और इनका टोटल मैंने यहाँ पर किया हुआ है। अब यहाँ इनके सामने कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर ये 0 शो करा रहा है। अब आप अगर चाहते हैं कि 0 यहाँ पर शो ना हो तो आपने एक सिंपल सी ट्रिक इस्तेमाल करनी है। वो क्या, आपने जस्ट Ctrl+1 प्रेस करना है और यहाँ पर आपने आ जाना है कस्टम पर। कस्टम पर आकर आपने यहाँ पर 0 एंटर करना है और उसके बाद 3 बार सेमी कॉलन दे देना है और जस्ट आपने ओके कर देना है। तो ये देखें ये 0 यहाँ से हाइड हो गया है। इसी तरह आप तमाम रेंज सिलेक्ट कर लें, उसके बाद फिर से Ctrl+1 करें, कस्टम में जाएं, टाइप में जनरल को आप यहां से डिलीट कर 0 और 3 बार सेमी कॉलन इंसर्ट करें और ओके कर दें तो आपके पास जहां जहां 0 थे वो हाइड हो गए हैं। अब अगर मैं यहां पर कोई डाटा देता हूं तो देखिए यहां पर मेरे पास वैल्यू अब शो हो रही है क्योंकि फार्मूला हमने डिलीट नहीं किया बल्कि हमने 0 को हाइड कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आप देखें मुझे क्या करना है, मुझे कॉलम्स को स्वाइप करना है। मैं ये चाहता हूँ कि कंप्यूटर वाला कॉलम फिजिक्स वाले कॉलम से पहले आ जाए। इसके लिए सिंपल सा तरीका है, मैं यहाँ से कॉलम को सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए यहाँ से मैं इसको पकड़ के ये इधर ड्रैग कर दूंगा तो मेरा कंप्यूटर वाला कॉलम यहाँ से स्वाइप होकर फिजिक्स से पहले आ गया। अब मैं चाहता हूँ बायो को मैं स्वाइप करूँ तो यहाँ से मैं बायो को सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट का बटन प्रेस करूंगा और यहाँ से बिल्कुल पकड़ कर इसको इधर लेके आऊंगा तो मेरा बायो फिजिक्स से पहले आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी कॉलम को मूव या स्वाइप करा सकते हैं। अब जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डाटा एंट्री के लिए। एक तो डाटा एंट्री करने का तरीका ये है कि आप यहाँ से मैनुअल डाटा एंट्री कर सकते हो, दूसरा है कि आप डाटा एंट्री फॉर्म के जरिए कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, आपने सबसे पहले जो आपके हेडिंग्स है आपने वो यहाँ पर टाइप कर लेनी है। उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार पे जाना है, यहाँ पर आपने जाना है मोर कमांड्स पर, इस पर आप क्लिक करें, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने पॉपुलर कमांड की बजाय ऑल कमांड्स पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको तमाम एक्सेल की कमांड शो हो जाएंगी। अब आपने यहाँ पर आना है, F प्रेस करना है और यहाँ से आपने फॉर्म को फाइंड करना है। अब देखना है आपका फॉर्म कहाँ पे है तो आप नीचे आ जाएं, ये मेरे पास फॉर्म का ऑप्शन है, इसको क्लिक करो, यहाँ से ऐड कर दें अपने क्विक एक्सेस टूल बार पर। क्योंकि मेरा पहले से मौजूद है इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा, आप यहाँ से इसको ऐड करके यहाँ से नीचे से ओके कर दीजिएगा और आपको आपका फॉर्म का ऑप्शन यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार पर शो हो जाएगा। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ से आपने अपनी सिर्फ हेडिंग को सिलेक्ट करना है और फॉर्म पर क्लिक कर देना। आपको इस तरह का मैसेज
ही शो कराएगा, आपने जस्ट ओके करना है तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें वो तमाम आपके पास ऑप्शन शो हो रहे हैं जो आपने यहाँ पर एज अ हेडिंग दिए थे। अब सिंपली आप यहाँ पर कोई भी डाटा एंटर करते जाएं और टैब प्रेस करके दूसरे ऑप्शन पे आए, नाम लिखें और आप यहाँ पर न्यू पे क्लिक कर दें। जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे आपका डाटा यहाँ पर एंटर हो जाएगा। इसी तरह आप बहुत ही आसानी के साथ डाटा एंट्री का काम फॉर्म को इस्तेमाल करके एक्सेल में कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हमने किसी एक्सेल फाइल में काम कर रहे हैं और हमें ये नहीं पता कि वो फाइल हमने कहाँ पर सेव की है। तो एक सिंपल सा फार्मूला है जिसके जरिए आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी फाइल आपके कंप्यूटर में कौन सी लोकेशन पर सेव है। उसके लिए आपने क्या करना है, किसी भी जगह पर जाके आप इज इक्वल टू साइन पर क्लिक करें, उसके बाद CELL सेल टाइप करें, ब्रैकेट ओपन करें, डबल कोटेशन मार्क दें और यहाँ पर लिख दें फाइल नेम। ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है, इस पे आप डबल क्लिक कर सकते हैं, डबल कोटेशन मार्क बंद कर दें, ब्रैकेट बंद कर दें और एंटर प्रेस कर दें तो आपको आपकी फाइल लोकेशन यहाँ पर मिल जाएगी। मैंने इस फाइल को सेव किया हुआ है F ड्राइव में, यूट्यूब चैनल नाम के फोल्डर में, लेसन में, और ये फाइल का नाम है। इस तरह से आप अपनी फाइल की लोकेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब ये है मेरे पास डाटा। अगर इस डाटा में से मैं इन दो कॉलम्स को कर देता हूँ हाइड, तो ये देखिए मैंने इन दोनों को यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से मैं इन दोनों को हाइड कर दिया। अब अगर मैं इन दोनों को करता हूँ सिलेक्ट बाकी को और यहाँ से करता हूँ Ctrl+C करके कॉपी और नई शीट में मैं किसी के आगे जाकर इसको पेस्ट करता हूँ Ctrl+V करके। अब देखिए मेरे पास जो हाइड कॉलम्स थे वो भी यहाँ पर शो हो गए और मेरा जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ और मेरा हाइड कॉलम्स भी अगर मैं किसी दूसरे के सामने पेस्ट करता हूँ तो वो जाहिर हो जाएंगे। अब इस मसले को किस तरह सॉल्व करना है, तो उसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, इनको कर लेना है सिलेक्ट और करना है Ctrl+G, स्पेशल पे जाना है, यहाँ पर आप कर दें विजिबल सेल ओनली और ओके कर दें। इसके बाद आप यहाँ पर कर लें Ctrl+C। अब जैसे ही आपने Ctrl+C किया, अब आप न्यू शीट में जाकर इसको अगर Ctrl+V करेंगे तो सिर्फ आपके पास वो डाटा आएगा जो विजिबल होगा, हिडन कॉलम्स आपको यहाँ पर शो नहीं होंगे। डाटा फिल्टर करना तो एक्सेल में सबको आता होगा, बहुत ही बेसिक सी चीज है, बट कई बार हमें छोटी सी ट्रिक की जरूरत पड़ जाती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास बहुत सा डाटा है जिसमें आपको कोर्सेज नजर आ रहे हैं, तो इन कोर्सेज की लिस्ट में बहुत सारा डाटा यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर बहुत सारे मान लीजिए कोर्सेज हैं और मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज के नाम है। अगर आप यहाँ से फिल्टर लगाते हैं तो आपको बहुत सारे कोर्सेज में से किसी एक कोर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको जो ट्रिक बताता हूँ आपने क्या करना है, जस्ट आपने वर्ड पे क्लिक करना है, यहाँ पर करें राइट क्लिक और उसके बाद यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, आप कहते हैं फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल वैल्यू, इस पर आप जैसे जस्ट क्लिक करें फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर और टेक्स्ट एक साथ सेल में लिखा हुआ है। अब मान लीजिए मुझे टेक्स्ट अलग करना है और नंबर अलग करने हैं, तो ये हम कैसे करेंगे। अगर आपके पास एक्सेल 2013 है या इसके अब कोई भी वर्जन है तो आप ये काम चुटकियों में कर सकते हैं। अब देखिए मैंने क्या करना है, मैंने इसके नेक्स्ट सेल पर क्लिक किया है और मैंने यहाँ पर जो नंबर है वो यहाँ पर मैं टाइप कर लूंगा 1 2 3 और आखिर में 5 6। अब यहाँ पर मैं जस्ट करूंगा एंटर और मैंने प्रेस करना है Ctrl+E। जैसे ही मैंने Ctrl+E प्रेस किया, इसने बाकी रिमेनिंग जो सेल्स उसमें से भी मुझे इसने नंबर कॉपी करके यहाँ पर दे दिए। अब मैंने अगर टेक्स्ट चाहिए मुझे, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा AHMAD अहमद जो मेरे इस सेल के अंदर मौजूद है। इसके बाद मैंने प्रेस करना है एंटर और Ctrl+E जैसे ही करूंगा मेरे पास यहाँ पर नाम शो हो जाएगा। ये तो मेरे पास जस्ट एग्जांपल के 3 डाटा सेल्स हैं, आप ये काम हजारों डाटा सेल पर भी कर सकते हैं। दोस्तों ये थी एक्सेल की कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो बेसिकली हर ऑफिस में बहुत ज्यादा काम आती हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके जरूर काम आएंगी और आपको पसंद भी आई होंगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में जरूर याद कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।